चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाश IAS रिसर्च सेंटर में। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे यूजेज ऑफ वुड। वुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि वुड जो है, वुड इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ will. My dear friends, you must know that would is the past tense form of will. will का past tense form क्या है? would है। दोस्तों, इससे पहले हम जान चुके हैं should, must और ought to का प्रयोग प्रीवियस वीडियो में हमने चर्चा किया था। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि would का प्रयोग कहाँ किया जाता है। would जो है वो will का past tense form है। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, ये जो है वुड का जो प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, अनरियल विश को बताने के लिए किया जाता है ना। वुड का प्रयोग किया जाता है अनरियल विश को बताने के लिए किया जाता है। जब आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई हो, ऐसे विश जो आपकी पूरी नहीं हो, उसको बताने के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं इट इज यूज्ड टू शो अनरियल विश। रियल विश, जो इच्छा पूरी नहीं हुई हो, पूरा इच्छा को बताने के लिए जो है वुड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जैसे बोलते हैं आई विश आई वेयर ए किंग, आई वुड मेक हर माई माय डियर फ्रेंड्स, ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कि इट इज यूज्ड टू शो अनरियल विश। हमने बताया कि विल का पास्ट टेंस फॉर्म वुड है। विल से ही वुड बना है, विल का ही वुड होता है। जैसे जानते हैं मे का माइट होता है, मे का पास्ट टेंस फॉर्म माइट होता है। अब जानते हैं सेल का पास्ट टेंस फॉर्म शुड होता है और विल का पास्ट टेंस फॉर्म वुड होता है और कैन का पास्ट टेंस फॉर्म जो है वुड होता है। ठीक उसी तरीके से विल का पास्ट टेंस फॉर्म वुड होता है। याद रखें दोस्तों, और ये अनरियल विश को बताता है। अनरियल विश का क्या मतलब? ऐसी इच्छा जो अभी तक आपकी पूरी नहीं हुई और भविष्य में भी पूरी नहीं होगी, वैसी इच्छाओं को बताने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा, आई विश से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में आई विश का मतलब होता है काश, और आई वेयर अ किंग का मतलब होता है मैं एक राजा होता। तो आई वुड मेक हर माई क्वीन का मतलब होता है मैं उसे अपना रानी बनाता। ये जो है ऐसी इच्छा है जो इच्छा पूरी नहीं हुई है। देखिएगा दोस्तों, इसमें आई के साथ अक्सर वेयर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में वॉज का प्रयोग किया जाता है आई के साथ। लेकिन इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं यहाँ पर WERE वेयर का प्रयोग किया गया है। आई विश से प्रारंभ होने वाले वाक्य में, वाक्य पहले भाग में, पहले क्लॉज में वेयर का प्रयोग और दूसरे क्लॉज में वुड का प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या बताया कि अगर अनरियल विश को बताना हो तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, आई विश से प्रारंभ होने वाले वाक्य में फर्स्ट क्लॉज में जो है हम वेयर का प्रयोग और दूसरे क्लॉज में वुड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, वुड का प्रयोग जो है अनरियल विश को बताने के लिए किया जाता है या इच्छा को बताने के लिए भी कह सकते हैं। जैसे लिखेंगे इफ आई वेयर द PM ऑफ इंडिया I would develop the country. I would develop the country. मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको पता होगा कि काश से शुरू होने वाले या इफ से प्रारंभ होने वाले वाक्य के पहले क्लॉज में, इस क्लॉज में, ये क्लॉज है, मैंने बताया था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a part of a sentence and contains subject and a predicate। यहाँ
इफ से या आई विश से प्रारंभ होने वाले वाक्य के पहले क्लाउज में वेयर का प्रयोग किया गया है और दूसरे क्लाउज में वुड का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश का विकास करता। यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो मैं देश का विकास करता। क्या है ये? अनरियल विश, ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हुई हो या पूरी नहीं हो सकती हो, वैसे इच्छाओं को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई विश से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले भाग में, पहले क्लाउज में वेयर का प्रयोग किया जाता है और दूसरे क्लाउज में जो है वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे इफ से प्रारंभ होने वाले वाक्य पहले क्लाउज में वेयर का प्रयोग और दूसरे क्लाउज में वुड का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऐसे सेंटेंस जब आपको आए, जैसे हम कहेंगे ओ डैट, यहां ओ डैट का मतलब होता है काश। ओ डैट का भी मतलब होता है क्या? काश होता है। तो ओ डैट आई वेयर ए वर्ड, I would fly to you, fly to you। काश मैं पक्षी होता तो मैं तुम्हारे पास उड़ के आ जाता, है ना। यहां पर देखिए ओ डैट का मतलब ही होता है काश, क्योंकि ये हमने बताया आपको कि अनरियल विश को बताता है। ओ डैट से प्रारंभ होने वाले वाक्य के पहले भाग में ये क्लाउज है और ये एक क्लाउज है ना। क्लाउज का मतलब हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि क्लाउज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ सेंटेंस पार्ट ऑफ ए सेंटेंस एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड वर्ब। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने पहले क्लाउज में वेयर का प्रयोग किया और दूसरे क्लाउज में वुड का। चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, यहाँ पर वेयर का ही प्रयोग होगा जब कोई सेंटेंस आई विश से, इफ से या ओ डैट से या वुड डैट से शुरू हो। वुड डैट का मतलब ही होता है काश, ओ डैट का मतलब ही काश होता है, इफ का मतलब यदि होता है और आई इसका मतलब होता है काश। इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इट इज यूज्ड टू शो अनरियल विश, मतलब पूरा इच्छा को बताने के लिए जो किसका प्रयोग किया जाता है? वुड का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इफ ए सेंटेंस बिगिंस विथ आई विश, इन द फर्स्ट क्लाउज ऑफ द सेंटेंस वेयर कैन बी यूज्ड एंड इन द सेकंड क्लाउज वुड कैन बी यूज्ड। Therefore, I tell you that it is used to show unreal wish, मतलब वुड का प्रयोग किया जाता है अनरियल विश को बताने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि वुड का प्रयोग जो है वो विश को बताने के लिए, इच्छा को बताने के लिए भी किया जाता है, या इच्छा पूछने, ऑफर को बताने के लिए भी किया जाता है। अगर किसी को ऑफर करना हो, कोई चीज ऑफर करना हो तो उसको बताने के लिए, जैसे बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, या वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ कॉफी, या वुड यू लाइक टू हैव अ ड्रिंक। तो वुड यू लाइक, यहाँ वुड का प्रयोग जो है ऑफर देने के लिए भी किया जाता है। किसी को हम कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, या वुड यू लाइक टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क, या विश को बताने, इच्छा को बताने के, डिजायर को बताने के लिए भी वुड का प्रयोग किया। जैसे बोलते हैं आई वुड लाइक टू गो, मैं जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू प्ले, मैं खेलना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टीच, मैं पढ़ाना चाहूंगा। क्योंकि उसको भी बताने के लिए हम क्या करते हैं? चाहत को बताने के लिए, इच्छा को बताने के लिए भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलना चाहूंगा। दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर डिजायर को बताने के लिए भी वुड का प्रयोग किया जाता है। डिजायर, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश, आई वुड लाइक टू थिंक, मैं सोचना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू थिंक, या कह सकते हैं आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड लाइक टू थिंक, आई वुड लाइक टू प्ले। इसको बताने के लिए, कहने का मतलब है वुड का प्रयोग विश को बताने के लिए, ऑफर को बताने के लिए। ऑफर का क्या मतलब होता है? would you like to have a cup of tea, या would you like to have a cup of coffee, है ना, क्या आप कॉफी लेंगे या चाय लेंगे। ऑफर को बताने के लिए, विश को बताने के लिए हम वुड का प्रयोग कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, डिजायर को बताने के लिए वुड का प्रयोग क्या है? इट इज यूज्ड टू शो डिजायर, ऑफर, विश। ओके, इट इज द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ विल। अनरियल विश को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि देख रहे हैं, आई वुड लाइक टू कॉल यू, आई वुड लाइक टू टॉक टू माई ब्रदर, आई वुड लाइक टू टॉक टू द डायरेक्टर। इस प्रकार के सेंटेंस भी जो है वुड का प्रयोग किया जाता है इस प्रकार के सेंटेंस में। और याद रखिएगा, वुड का प्रयोग एक जगह और किया जाता है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ वुड का प्रयोग कहाँ किया जाता है।
वुड का प्रयोग पास्ट टेंस फॉर्म में भी किया जाता है। देखिए जब हम नरेशन बनाते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन में वुड का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा इनडायरेक्ट नरेशन में भी प्रयोग किया जाता है वुड का। तो लिखेंगे इट इज यूज्ड इन इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन कहने का ये मतलब है इनडायरेक्ट स्पीच में भी वुड का प्रयोग किया जाता है। कहिएगा कैसे सर? जैसे देख लीजिए, जैसे अगर पहला सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, he said that he would work, he would work। अब यहां पर देखिए ये पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है, और ये जो पार्ट है आपका would यहां पर हो जाएगा, he would वर्क हो जाएगा। दोस्तों यहां पर would का प्रयोग, क्योंकि ये भी पास्ट टेंस में है, ये पास्ट है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। he said that he would work, तो यहां said that है सिंपल पास्ट टेंस है, इसीलिए will would का प्रयोग यहां पर किया जा रहा है। जैसे बोलेंगे he said that he would go out, he would go out। तो याद रखिएगा दोस्तों, वुड का प्रयोग जो है इनडायरेक्ट स्पीच में किया जाता है। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच में पहला भाग सिंपल पास्ट टेंस में, तो दूसरे भाग में हम वुड का प्रयोग करेंगे, हम विल का प्रयोग। अगर यहां पर ये लिखते हैं he said that he will go, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में है ये, तो ये भी पास्ट टेंस में होना चाहिए, इसलिए विल का यहाँ पर क्या आ जाएगा? वुड आ जाएगा। ये राइट कंस्ट्रक्शन होगा, राइट सेंटेंस बनेगा। तो दोस्तों वुड का प्रयोग आपने जाना, क्या क्या मैंने बताया कि वुड का प्रयोग जो है विश को बताने के लिए और ऑफर को बताने के लिए, वुड जो है वो विल का पास्ट टेंस फॉर्म है, और वुड का प्रयोग अनरियल विश को बताने के लिए, और वुड का प्रयोग जो है इनडायरेक्ट नरेशन में भी किया जाता है। वुड का प्रयोग जो है डिजायर को बताने के लिए, मैंने बताया आपको डिजायर को बताने के लिए किया जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।